Hello everyone, welcome to Cypher Page, and today we are going to solve lead code number 3312, that is sorted GCD pair queries. So इस क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल वाला किया था वही काम करना है. Similar to that, in this question you are given an array nums of length n and an integer array queries. ठीक है, इसमें भी GCD pairs बनाने हैं obtained by calculating GCD of all possible pairs. ठीक है, सारे पॉसिबल पेयर्स बताने पड़ेंगे एंड देन वी हैव टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, एंड देयर आफ्टर यू नीड टू फाइंड द पर्टिकुलर जीसीडी ऑफ some particular index that is given in this queries. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे, हमें क्या करना होगा, नॉर्मल तरीके से करेंगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल पेयर्स है वो बना लेंगे. पॉसिबल प्लेयर्स कैसे बनाएंगे, एक फॉर लूप लगा लेंगे, लूप के अंदर i इक्वल्स टू 0 से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे n तक, और इसके अंदर एक और फॉर लूप बना लेंगे j इक्वल्स टू i प्लस 1 से j लेस देन n तक, और ऐसे करते करते दो फॉर लूप लगा के हम कंडीशन लिख देंगे कि we will store this in a vector, and जो स्टोर मतलब मेन जो चीज होगा, हमें जीसीडी ऑफ जो है हमारा nums of i और nums of j निकालना होगा. ठीक है, और इसको हम लोग जितने भी पेयर्स बनेंगे, पॉसिबल पेयर्स होंगे, उनको हम स्टोर कर देंगे. बट दिस अप्रोच एंड आफ्टर दैट वी विल सॉर्ट दिस जो भी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा. ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन जस्ट यूज दिस क्वेरीज टू फाइंड द आंसर. बट अगर इस अप्रोच से करेंगे तो पहली बार हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n स्क्वायर आएगी, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. दैट मे एक्सेप्ट, ठीक है, बट फॉर हार्ड क्वेश्चंस इट इज नॉट गुड. द सेकंड कंडीशन इज you will make all pairs made, but you need only the queries asked. इससे क्या होगा, आपको अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे, जो मेरे पास सोल्यूशन हुआ था उसमें मेमोरी लिमिट एक्सीडेड ये वाला एरर आया था. अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हो इस तरीके से, तो हमें इस तरीके से नहीं करना. हमारे यहाँ पे जो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्रीफिक्स सम और बाइनरी सर्च वाले मेथड से करना है. ठीक है, उस मेथड से करके देखते हैं. उससे पहले मैं एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ. जैसे हमारे पास ये है, इसके 3 पेयर बनेंगे. ठीक है, 2 3 4 है, इसके 3 पेयर बनेंगे. अगर हम सारे इस तरीके से बनाए, हमारा 2,3 का जीसीडी निकालना होगा, देन 3,4 का जीसीडी निकालना होगा, देन 4,2 का जीसीडी निकालना होगा. 3 पॉसिबल पेयर्स है, इनका जीसीडी आएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, इसका भी आएगा 1, इसका भी आएगा 2. ठीक है, इसका हमारा बन जाएगा. इसको सॉर्ट कर देंगे. इसको सॉर्ट करने के बाद भी हमारे पास 1 1 2 ही आएगा. ठीक है, अब 1 1 2 आ गया. ठीक है, तो अब इसमें किस किस का पूछा है, कौन कौन से इंडेक्स का पूछा है, 0 का पूछा है, 2 का पूछा है और 2 इंडेक्स का पूछा है. 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है, 0 इंडेक्स पे हमारा 1 है. ठीक है, ये हमारा 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है. तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, हमारा सेकंड इंडेक्स पे 2 है, और फिर सेकंड इंडेक्स का थर्ड टाइम पूछा है, उस पे भी 2 है. तो हमारा जो रिजल्टेंट आंसर होगा वो ये 1 2 2 हो जाएगा. ठीक है, तो वो रिटर्न कर दिया है. अब इसको हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्रीफिक्स सम और बाइनरी सर्च वाले मेथड से कोडिंग इंप्लीमेंटेशन पे डायरेक्ट देखते हैं कैसे करना है. ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका कोड लिखूंगा एंड आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, मुझे भी थोड़ा समझने में गुस्सा हुआ है, क्या बोलते हैं, समझने में दिक्कत हुआ है, सॉरी. आई थिंक आई शुड जूम इट. ओके, सो अब मैं डायरेक्ट कोड लिख रहा हूँ. हम एक एलिमेंट m बना रहे हैं. ठीक है, दैट विल बी द मैक्सिमम एलिमेंट, that will be the maximum element in nums of in this nums vector. ठीक है, जो हमें नंबर्स दिए हैं. अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जितने भी हमारे जीसीडी फंक्शंस होंगे उनकी जो रेंज होगी, वो रेंज कितनी होगी, वो जो मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला जो हमारा
नंबर है उसके बराबर ही होगी ना, मतलब उस 1 से लेके सबसे जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा हमारा कोई भी जीसीडी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग इस m का वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद हम ये एक और जितना भी नंबर है हर एक एलिमेंट का, उसका नंबर स्टोर कर रहे हैं ये काउंट एक बना के। ओके, अभी काउंट हमने कहाँ पे बनाया है, काउंट हम बनाना भूल गए। काउंट एक हम वेक्टर बनाएंगे और ये लॉन्ग लॉन्ग रहेगा। इसमें हम लोग केवल काउंट रखेंगे m+1। ठीक है, m+1 साइज का होगा ये। और कुछ ऐसा एक फॉर लूप लगाएंगे, उसके अंदर भी एक फॉर लूप लगाएंगे, बट कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग j=i/2 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी है ना, ये एक्चुअली लॉगरिथमिक एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो ये पूरा n स्क्वायर नहीं आएगा, ये n log n बोल सकते हैं आएगा। ठीक है, और काउंट का i इक्वल्स टू हम कर देंगे, सॉरी प्लस इक्वल्स टू कर देंगे काउंट का j। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और लूप चलाएंगे। ये बाइंडिंग इंक्लूजन वाला जो मेथड लग रहा है ये बहुत अच्छा मेथड है, मुझे भी नहीं समझ में आया था तो मैं बस लिख रहा हूँ। ओके, काउंट ऑफ i इक्वल्स टू काउंट ऑफ i इंटू काउंट ऑफ i, एंड इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। i-1 डिवाइड बाय 2। ओके, फिर एक और लूप इंट i इक्वल्स टू m, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, i माइनस माइनस काउंट, हाँ नहीं एक और लूप चलाना पड़ेगा, फॉर इंट j इक्वल्स टू i*2, j लेस देन इक्वल्स टू m, j प्लस इक्वल्स टू i। ओके, ये 2 बार फॉर लूप चलेगा ना, फिर माइनस इक्वल्स टू काउंट ऑफ j, फिर एक और बार इंट i। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक था, फिर ये एक और बार इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू m i प्लस प्लस। इस बार करेंगे काउंट ऑफ i इक्वल्स टू, सॉरी प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ i-1 वेक्टर इंट ans फॉर लॉन्ग क्यू queries q plus plus end cos equal to lower bound of control ctrl c count of dot end comma q minus count of begin। okay, thereafter you have to write ans dot push underscore back position। okay, and you will return this answer। I think I have written the code very good, nicely, just copy pasted, yeah, and I'm just learning to improve my video quality day by day. Sometimes hard question come, I can't. So just submitting this question, okay, you can see the whole code.
Okay, there is a compilation error in this line. Int count. Okay, yeah, this bracket was not there. Now submitting. Okay, now I will submit this question. Okay, this is accepted. So thank you